अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा मस्जिद स्थापत्य पर करते हैं। मस्जिद स्थापत्य पर, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी धर्मों के अपने अलग अलग पूजा स्थल होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने अलग अलग पूजा स्थल होते हैं। इसी के तहत मैंने बौद्ध पूजा स्थल के रूप में चैत्य का वर्णन किया। स्तूप को भी एक सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है, उसका वर्णन किया। उसके बाद हिंदू धर्म, स्पेशली ब्राह्मण धर्म जिसको आप कहते हैं, उसमें हम जो है मंदिरों का वर्णन किए कि किस तरह से मंदिर जो है पूजा स्थल के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। इसके अलावा अब इस्लाम धर्म पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस्लाम धर्म में जो पूजा स्थल है उसे हम मस्जिद कहते हैं, यानी मस्जिद ही वह स्थल है जहां मुसलमान यानी इस्लामिक लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं। मस्जिद स्थापत्य के अगर अंगों की हम बात करें, इसके जो अंग हैं, तो इनके अंग में अगर हम देखें तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है वो है लीवान। लीवान 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 जो है मस्जिद के अंतर्गत खंभों वाले कक्ष को लीवान कहते हैं। मस्जिद के अंदर खंभे वाले कक्ष को लीवान कहते हैं। लीवान कहते हैं, लीवान कहते हैं। ठीक, पहली विशेषता लीवान किसे कहते हैं? मस्जिद के अंदर खंभे वाले कक्ष को लीवान कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है जिसे हम किबला कहते हैं, दूसरा है किबला। किबला किबला क्या है? यह मस्जिद में नमाज पढ़ने की कक्ष की दीवार है। यह मस्जिद में नमाज पढ़ने की दीवार है, और ये दीवार जिधर काबा होता है, यानी भगवान का, खुदा का, अल्लाह का घर काबा की दिशा में होती है, जो सदैव मस्जिद में स्थित काबा की दिशा में होती है, जो मस्जिद में स्थित काबा की दिशा की ओर होती है। काबा की दिशा की ओर होती है, की ओर होती है, की ओर होती है। काबा सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार इमारत है जिसकी 7 परिक्रमा करने की रीत को तवाफ कहा जाता है। हज यात्रा के दौरान ये लोग परिक्रमा करते हैं। तवाफ, इसमें एक चीज हम और शेयर कर देते हैं। तवाफ जो है, जो हम लोग, जो इस्लामिक कम्युनिटी में माना जाता है कि जो संत, मतलब 7 बार जो परिक्रमा करने की रीति होती है, 7 बार परिक्रमा करने की रीति को तवाफ कहते हैं। तवाफ कहते हैं। ठीक, सऊदी अरब में स्थित जो एक इमारत है
जहां लोग हज करने जाते हैं, तो उस इमारत की परिक्रमा करते हैं 7 लोग, 7 बार। अब परिक्रमा की संकल्पना अगर आप देखें तो प्राचीन काल से चली आ रही। मंदिर में प्रदक्षिणा पथ बनता था, उसमें परिक्रमा किया जाता था बाकायदे। तो इस्लाम धर्म पर भी अगर आप देखें तो इसके पूर्ववर्ती धर्मों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब में जो स्थित एक घनाकार इमारत है, जिसकी जो है 7 बार परिक्रमा करने की रीति बनी हुई है, ये हज यात्रा के दौरान किया जाता है। इसके अलावा तीसरी जो विशेषता दिखाई देती है वो है मकसूरा। मकसूरा 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 क्या होता है? मकसूरा मस्जिद में किबला के आखिरी सिरे को मकसूरा कहते हैं। मस्जिद में किबला के आखिरी सिरे को मकसूरा कहते हैं। मकसूरा कहते हैं, आखिरी सिरे को मकसूरा कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः शाही व्यक्तियों, मौलवियों को करने का अधिकार होता है। इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग शाही एवं मौलवी लोग करते हैं। मौलवी लोग करते हैं। वो मौलवी लोग करते हैं। मौलवी लोग करते हैं इसका प्रयोग। इसके बाद अगर आप देखें तो एक सटन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अगर आप देखें तो सटन शब्द का भी हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आखिर सटन नहीं सहन ये जो चौथी विशेषता के रूप में इसको दर्ज करते हैं। यह है मस्जिद का आंगन है। यह मस्जिद का आंगन है। यह मस्जिद का क्या है? यह मस्जिद का आंगन है, जहां मुस्लिम अनुयायी प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। जहां मुस्लिम अनुयायी प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक, यह मस्जिद का आंगन है जहां मुस्लिम अनुयायी प्रार्थना के लिए एकत्रित होते, उसे हम सहन कहते हैं। तो इस तरह से ये भी एक 4 अंगों की हमने बात की, लिवान की, किबला की, मकसूरा की और सहन की। तो ये जो है मस्जिद के 4 अंग माने जाते हैं। अब हम गिरजाघर के अंग की बात करते हैं। गिरजाघर यानी ईसाइयों का जो पूजा स्थल होता है, उसे हम जो है चर्च या गिरजाघर कहते हैं। इसकी भी एक स्थापत्य कला है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, और इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर इसके हम अंग की बात करें
अंग की। इसमें जो पहला अंग आता है उसे हम कहते हैं पल्पिट। पल्पिट 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 इसका पहला अंग है और यह गिरजाघर में एक ऊंचा स्थान होता है जहां से पादरी प्रार्थना करने वालों को संबोधित करते हैं। यह गिरजाघर में एक ऊंचा स्थान है जहां से पादरी लोगों को संबोधित करते हैं। लोगों को संबोधित करते हैं। लोगों को क्या करते हैं? लोगों को संबोधित करते हैं। प्रार्थना करने जो आते हैं लोग, एक ऊंचा स्थान है जहां से पादरी लोगों को संबोधित करते हैं। जो लोग प्रार्थना करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, जो लोग प्रार्थना करने आते हैं। इसके अलावा चांसेल, दूसरा जो अंग है उसको हम कहते हैं चांसेल। चांसेल क्या होता है बच्चों? ये गिरजाघर में पादरियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यह गिरजाघर में पादरियों के लिए गिरजाघर में पादरियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। किसके लिए? पादरियों के लिए क्या है? आरक्षित क्षेत्र है जो पर्दे से घिरा होता है, जो पर्दे से घिरा होता है। ठीक, यहाँ मुख्य वेदी रखी होती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ मुख्य वेदी रखी होती है। यहाँ क्या होती है? मुख्य वेदी रखी होती है, जो है कहा जाता है कि पूजा का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि तीसरी विशेषता, उसे हम बोलते हैं आइल। तीसरी विशेषता के अंतर्गत हम जिसको रखते हो क्या है? उसे हम कहते हैं आइल। आइल यानी गलियारा। आइल यानी गरिया। आइल को हम क्या बोल सकते हैं? गलियारा। ठीक है। अब ये क्या है? यह गिरजाघर में दीवार तथा बैठने के बीच की सकरी जगह होती है। यह गिरजाघर में क्या होती है? यह गिरजाघर में बैठने और दीवार के बीच की सकरी जगह होती है। गिरजाघर में दीवार तथा बैठने के बीच, गिरजाघर में दीवार तथा बैठने के बीच की
संकरी जगह होती है, जगह होती है, जगह होती है। भारत में प्रथम गिरजाघर केरल में पुर्तगालियों द्वारा लगभग 1510 ईस्वी में बनवाया गया था। भारत में प्रथम गिरजाघर भारत में प्रथम गिरजाघर पुर्तगालियों द्वारा जो है 1510 में गोवा में बनवाया गया। ये भी एक खास है। ठीक, सॉरी गोवा नहीं, केरल में बनवाया गया था, जो है 1510 ईस्वी के आसपास बना था। तो इस तरह से गिरजाघर को भी हम देख सकते हैं कि कैसे गिरजाघर बनाए गए थे। इसके अलावा हम यहूदी धर्म की बात करते हैं। यहूदी धर्म, यहूदी धर्म की अगर हम बात करें तो इनका जो पूजा स्थल है उसे हम सिनेगाग कहते हैं। सिनेगाग पूजा स्थल, सिनेगाग पूजा स्थल। ठीक, यह जो है इब्राहिम को माना जाता है पूजा स्थल। यहूदी धर्म का संस्थापक कौन है? इब्राहिम। धर्म का संस्थापक इब्राहिम को माना जाता है। इब्राहिम को माना जाता है। ये जो है यहूदी पुरोहित को जो है, अगर आप देखें तो इनको यहूदी पुरोहित को रबी कहते हैं। इनके धर्म ग्रंथ तोरा, तनाका, तालमुड कहलाते हैं। इनके पुरोहित को रबी कहते हैं। और जो है इनका इसके जो है धर्म ग्रंथ उसे हम क्या कहते हैं? इनके धर्म ग्रंथ को तोरा, इनके धर्म ग्रंथ को तोरा, एक नाम इसका तोरा है, दूसरा नाम इसका तनाका है, तीसरा तालमुड है। तनाका है, तालमुड है, तनाका है, तालमुड है। ठीक, ये भी एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी हैं। ये क्या है? एकेश्वरवादी हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो है ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है। मूसा इसके पैगंबर है। ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से
से भेजता है ठीक। ईश्वर किसके पैगंबर के माध्यम से अपना संदेश भेजता है। मूसा इसके पैगंबर हैं। मूसा इसके पैगंबर है। क्या है? पैगंबर है। तो ये जो है यहूदी धर्म के बारे में था। अब सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाए। सिख धर्म, देखो बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। और यहाँ जो है सिखों ने जो अपने धर्मस्थल बनाए उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा इनका पूजा स्थल है। पूजा स्थल है। गुरुद्वारा इनका पूजा स्थल है। और इस पूजा स्थल में, गुरुद्वारा जो स्थापत्य कला गुरुद्वारा के निर्माण में, इसमें अगर हम देखें तो इनका जो है कुछ तत्व मुगलों से लिए गए हैं। और इसमें हिंदू यानी हिंदू स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला, हिंदू स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला दोनों का प्रभाव इस पर माना जाता है। दोनों का प्रभाव इस पर माना जाता है। और सिख वास्तुकला के संदर्भ में छतरियों की बहुलता, सिख वास्तु स्थापत्य कला में छतरियों की बहुलता, सिख स्थापत्य कला में कौन सी है चीज? छतरियों की बहुलता एवं धारीदार गुंबद तथा झरोखों का, धारीदार गुंबद एवं झरोखों का प्रयोग, झरोखों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ है। व्यापक पैमाने पर हुआ है। व्यापक पैमाने पर हुआ है, जो खास बात है इसकी। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी एक आकृति अगर हम बनाने की कोशिश करें तो अगर आप इसको ऐसे देखें और इसमें दो ये बनते हैं, ये बन जाते हैं, जिसमें इस ढंग की आकृति बनती है, ये आप देख सकते हैं। और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है एक सरोवर के मध्य स्थित है और भूमि सतह से एक पक्के सेतु से जुड़ा है। अमृतसर का
स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अगर आप देखें तो एक बड़े सरोवर के मध्य स्थित है। एक बड़े सरोवर के मध्य स्थित है। एक बड़े सरोवर के मध्य स्थित है और भूमि सतह से एक पक्के सेतु से जुड़ा है। और अगर आप देखें तो क्या है कि और जो इसकी जो है भूमि सतह है, भूमि सतह से एक पक्के सेतु से जुड़ा है। भूमि सतह से एक पक्के सेतु से जुड़ा है। भूमि सतह से पक्के सेतु से जुड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथे गुरु रामदास ने इस शहर की स्थापना की थी और उन्हें अकबर ने भूमि प्रदान किया था और स्वर्ण मंदिर का निर्माण पांचवें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जिनको कि जहांगीर ने फांसी दे दी थी। इस मंदिर की नींव मियां मीर ने रखी थी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और बाद में इसको हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे में एक संगमरमर से निर्माण करवाया था। इस गुरुद्वारे में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था और इसमें 400 सोने की परत, 400 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई, इसलिए से हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर कहने का जो तात्पर्य वही है कि 400 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है, इसलिए विशेष रूप से महत्व रखता है। थोड़ी सी चर्चा पारसी पर भी कर लिया जाए। पारसी धर्म, पारसी धर्म, पारसी धर्म का जो पूजा स्थल है उसे हम आगियारी कहते हैं। आगियारी इसका पूजा स्थल है। इसका पूजा स्थल है। पारसियों का पूजा स्थल क्या है? आगियारी है। और पारसी धर्म के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी है। इसके संस्थापक जरथुष्ट थे। इसके संस्थापक जरथुष्ट थे। जरथुष्ट थे, इसके संस्थापक जरथुष्ट थे। ये भी एक ईश्वरवादी थे और अहुर मजदा नामक ईश्वर में विश्वास करते थे। एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वरवादी हैं, ये सब एक ईश्वरवादी हैं। अहुर मजदा की उपासना करते हैं। अहुर मजदा जिसकी चर्चा अगर आपको याद हो तो ऋग्वेद को पढ़ाते समय ईरानी ग्रंथ की जब हम चर्चा किए थे, अहुर मजदा की उपासना करते हैं। उपासना करते हैं। जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनका प्रमुख ग्रंथ है। जिंद अवेस्ता क्या है? जिंद अवेस्ता इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनका पवित्र चिन्ह सदरी। इनका पवित्र चिन्ह क्या है?
सदरी है पवित्र कुर्ता एवं धागा। सदरी पवित्र चिन्ह है। ये क्या है? कुर्ता और धागा। एवं धागा। कुर्ता एवं धागा क्या है? जो है इनका पवित्र चिन्ह जो सदरी है वही पवित्र कुर्ता एवं धागा हम इसे मान सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो ये रहा लेखा जोखा।